दोस्तों, रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ई रुपए 7 दिनों के अंदर ही डॉलर और साथ ही यूरो की बादशाहत खत्म करने लगा है। भारत की इस नई खोज से अमेरिका समेत पूरे यूरोप में भारत के ई रुपए को लेकर चर्चाएं होने लगी है। दुनिया के कई देश ई रुपए पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे लॉन्च भी कर दिया है। भारत के ई रुपए का मुकाबला सीधे अमेरिका के डॉलर से होने वाला है और आने वाले कुछ सालों में भारत ई रुपए के दम पर सुपर पावर भी बन सकता है। पहले यूपीआई सिस्टम ने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी थी, तो अब ई रुपए से तो डॉलर के भविष्य पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि भारत के द्वारा जो ई रुपए लॉन्च किया गया है ये पूरी तरह से सफल रहा है, जिसको देखते ही देश के अंदर सभी मर्चेंट को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पर मर्चेंट का मतलब भारत में मौजूद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी कंपनियों से है, जहाँ से आप कुछ भी खरीद कर ई रुपए के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो वहीं आपके मन में ई रुपए को लेकर कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि जब हमारे पास यूपीआई पेमेंट है जिससे कुछ सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, नेट बैंकिंग है, तो हम क्यों नए ट्रांजैक्शन सिस्टम ई रुपए की ओर जाएं। तो आपको बता दें कि ई रुपए का सबसे बड़ा मकसद ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसान बनाना है। अभी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत समय लगता है, कभी कभी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद 24 घंटे का वक्त लग जाता है। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपए को जारी किया है। वहीं सबसे खास बात इसकी ये है कि ई रुपए के ट्रांजैक्शन में खुद रिजर्व बैंक की भूमिका होगी, इसमें किसी अन्य बैंक की जरूरत नहीं होगी। वहीं ई रुपए में जो सबसे बड़ी सुविधा दी गई है उसके तहत बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन में कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। भारत में जो यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया है उसके द्वारा छोटे छोटे पेमेंट किए जाते हैं। यदि आपको कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है तो बैंक ही जाना पड़ता है, जिसके लिए बैंक कुछ % चार्ज भी करते हैं। जबकि यह ई रुपए में ये सुविधा है कि आप जितनी ही बड़ी ट्रांजैक्शन चाहे तो खुद कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही ई रुपए में आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ई रुपए उसी तरीके का है जैसे हम मौजूदा वक्त में कैश के रूप में ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है, उसी तरीके से ई रुपए पेमेंट भी पूरी तरह से सेफ होने वाला है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे और इसके रिकॉर्ड भी आरबीआई रखेगा। वहीं पर कई लोग इसकी तुलना क्रिप्टो करेंसी से भी कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की तुलना ई रुपए से नहीं करी जा सकती, क्योंकि यह ई रुपए क्रिप्टो करेंसी की तुलना में 100% सुरक्षित होने वाला है। वहीं इससे कोई फ्रॉड भी नहीं किया जा सकता। उधर इससे और भी कई बड़े फायदे होने वाले हैं। अभी तक नोट की प्रिंटिंग के लिए जो पेपर और प्रिंटिंग में एक्स्ट्रा लागत आती है वह भी अब कम होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ई रुपए का अभी हाल ही में पायलट ट्रायल किया गया, जो ट्रायल में पूरी तरीके से सफल रहा। पायलट ट्रायल में एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंकों को शामिल किया गया और इस पायलट ट्रायल में पहले दिन ही 1.7 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। इतने बड़े आंकड़े को देखकर यूरोपीय और अमेरिकी देश भी हैरान हो गए हैं। अभी यूपीआई की मार से अमेरिका और यूरोपीय देश निकल नहीं पाए, और दूसरी तरफ भारत ने ई रुपए को लॉन्च करके इनकी अकड़ बाहर कर दी है। वहीं अगर आसान भाषा में समझें तो ई रुपए कैश का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार आप कैश को अपने पास रखते हैं और उसकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होती है, उसी प्रकार ई रुपए की भी जानकारी किसी को नहीं होगी, लेकिन इस पूरे रिकॉर्ड आरबीआई के पास मौजूद होंगे। वहीं आपको बता दें कि ई रुपए का मैनेजमेंट पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ई रुपए के आने से अमेरिका को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी तक यूपीआई से पेमेंट करने में किसी ऐप की आवश्यकता होती थी, जैसे गूगल या फिर फोन पे। वहीं गूगल पे एक अमेरिकी कंपनी है जो ट्रांजैक्शन के द्वारा काफी मुनाफा कमाती थी, लेकिन अब ई रुपए से किसी थर्ड पार्टी के ऐप की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए सीधे दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि भारत के यूपीआई और ई रुपए से अमेरिका को ही क्यों झटका लग रहा है। दरअसल दुनिया में लगातार डिजिटल लेन देन का उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसका डायरेक्ट फायदा अमेरिका को ही हो रहा है। वहीं आप सोच रहे होंगे कि हम डिजिटल रूप से भुगतान भारत में कर रहे हैं, तो कैसे अमेरिका इसका फायदा ले रहा है। तो आपको बता दें, उसका कुछ फायदा सीधे अमेरिका को ही पहुंचता है। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर वीजा या फिर मास्टर कार्ड, इन्हीं दोनों के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। वहीं इसके बदले अमेरिका को बहुत बड़े स्तर पर इनकम जनरेट होती है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन का कुछ प्रतिशत अमेरिका खुद रखता है। लेकिन भारत ने वीजा और मास्टर कार्ड के सामने यूपीआई पेमेंट सिस्टम और ई रुपए की खोज कर ली है, जो आने वाले कुछ सालों में दूसरे देशों तक पहुंचने वाले हैं। और इसी तरह अमेरिका को काफी बड़ा झटका लग रहा है और अमेरिका की बादशाहत इस फील्ड में कम होती जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का यूपीआई और ई रुपए आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की इस फील्ड में बादशाहत को खत्म कर सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।